हेलो, नमस्कार दोस्तों। फिर आज हम एक नए वीडियो क्लास लेकर आए हुए हैं फ़ोटोशॉप का। तो जैसा कि मैंने ये फ़ोटोशॉप ओपन किया और इसमें एक कोई नया सा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। और इस तरह से कोई भी साइज़ हम ले लेते हैं। 7x5 का मैंने ये एक लिया। और आज हमें पढ़ाने थे इमेज मेनू में वेरिएबल अप्लाई डाटा सेट। तो ये क्या होता है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। इससे होता है क्या है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है और हर एक नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हमें इसमें कुछ 2 फाइलों की ज़रूरत होती है। और ये हमें स्कूल के कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं बच्चों के, तो उसमें बेसिकली ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक ही क्लिक में हज़ार कार्ड्स जो हैं डिज़ाइन हो सके। तो मैंने इसमें एक इमेज ओपन करते हैं, यानी मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ। एक ऑलरेडी मैंने एक इमेज फ़ाइल बनाया हुआ है और मैंने फ़ोटो का कुछ कलेक्शन करके रखा है, क्योंकि सबका हम इसका यूज़ करेंगे, किस तरह से ये यूज़ में होता है। तो ये मैंने एक पहले से डिज़ाइन करके रखा हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं और इसी के ऊपर हमें अप्लाई करना है। और एक चीज़ इसमें, जो ये मैंने एक एक्सेल फाइल बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी सारे एक्सेल शीट में स्टूडेंट्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये नेम, जेंडर और बर्थ, फादर, क्लास, ज्वाइन, मतलब ज्वाइन डेट। अगर डबल डबल देंगे तो उसमें होता है क्या है, ये सपोर्ट नहीं करेगा फ़ोटोशॉप में। तो इसीलिए सिंगल सिंगल मैंने डबल लाइन में डबल। अब जैसे मैंने जेंडर दिया है, अब डेट ऑफ बर्थ, इसमें 3 वर्ड आते हैं, इसीलिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे उसमें। इसीलिए एक सिंगल नाम जो है आप ऊपर में आप हाईलाइट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे नेम है, नेम का ये पूरा लिस्ट है। और ये जेंडर है, फीमेल है तो फीमेल का लिस्ट है। और बर्थ मतलब कब जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ वो दिया गया है इसमें। ये सारे मैंने एंट्री करके ऑलरेडी रखा है, जिससे कि मेरा वीडियो उतना लंबा नहीं हो सके, हमें समझाने थे। और फादर्स नेम जो है, सिर्फ मैंने फादर्स लिखा है। इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स या कैरेक्टर्स इसमें यूज़ नहीं होंगे, नहीं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। और क्लास जो है, जो जिस क्लास में वो दिया हुआ है, ज्वाइन डेट है, तो ये सिर्फ ज्वाइन मैंने लिखा है, डेट नहीं लिखा है। और इमेज में जितने भी नाम हैं, इसमें सभी के ऊपर आप नाम लिख देंगे। और ये यहाँ देखिए एक्सेल फाइल में जेपीजे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जेपीजे फॉर्मेट में है और वो देना नेसेसरी है। अगर ये नहीं देंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने ये एक कार्ड बना के रखा है और ऊपर कंपनी का नाम होगा और ये लोगो होगा।
ये मेरा अपने चैनल का नाम दिया हुआ, तो इस तरह से जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए। और इसमें हमारा जितने भी नेम है, जेंडर है, यहाँ जितने भी नाम दिए हुए हैं एक्सेल शीट में, ये सिमिलर होना चाहिए। अगर सिमिलर नहीं होंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। नेम है, जेंडर है, बर्थ है, फादर्स है, ये सभी हम इसमें दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक और मैंने एक रॉ फाइल बनाया हुआ है, इसमें कार्ड्स अगर हैं तो इसमें हम ले लेते हैं। इसमें नहीं है, चलिए मैं एक नया ही बनाता हूँ। तो इस तरह से हमने एक साइज़ ले लेना है हमें। दो बाई 4 का साइज़ में ले लेता हूँ इसमें। कार्ड्स कोई भी आप अपना अनुसार साइज़ ले सकते हैं। विड्थ है और ये हाइट है हमारा। तो ये कार्ड तैयार हो गया। अब इस कार्ड में हमें जिस तरह से ये दिए हुए हैं उस तरह से नेम, जेंडर और ये सभी लिखना है। तो सबसे पहले कोई बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। इस तरह से बैकग्राउंड लिया, इसका फिल कलर कोई सा भी हम चेंज कर देते हैं। चलिए यही कलर रहने देते हैं। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं इसको। और फिर इसके बाद लोगो कोई सा भी आप दे सकते हैं। ये मैंने एक अपना लोगो दे दिया। साइज़ छोटी कर लेते हैं। और थोड़ा सा हमें साइज़ और छोटे कर लेना है। इसमें वेट जो है ज़्यादा है, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से इसकी साइज़ अगर हम यहाँ कर लें दिखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसकी साइज़ भी बना ली है। और इसके बाद इसमें आगे हम कुछ नाम देना चाहते हैं। इसका कलर कोई सा भी एक वाइट कलर ले लेते हैं। तो ये हमने वाइट कलर ले लिया। ये इस तरह से दिया। और इसमें कोई हम नाम हम लिख लेते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं, कोई सा भी ब्लू कलर ही ले लेते हैं। ये ने अपने चैनल का ही नाम दिया है, आप कोई सा भी नाम चेंज कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया। इसके बाद एक्सेल शीट में जो जो भी यहाँ हमें नाम दिया हुआ, नेम, जेंडर, बर्थ,
फादर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, इस साइड जो है हमें पूरे डिटेल देने होते हैं, उस तरह से हम डिटेल देंगे। चलिए इसी का हम एक कॉपी किए और इसको वाइट कलर में चेंज कर देते हैं। इस तरह से वाइट कलर में चेंज हो गया। तो सबसे पहले है नेम। नेम इसके बाद इसका हम कॉपी कर लेते हैं ऑल्ट प्रेस करके, तो टाइम कम लगेगा। इसके बाद एक्सेल शीट में जो जो नेम है, अब इसके बाद जेंडर है तो यहाँ जेंडर लिख देंगे। इसके बाद बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसके बाद फादर्स नेम है, इसके बाद क्लास है, और हमारा नेक्स्ट है ज्वाइन डेट फ़ोटो। ज्वाइन डेट, फिर हमने यहाँ एक फ़ोटो दे दिया। तो फ़ोटो हमें यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ोटो हमें सामने देना है। तो इसको हम अलाइन कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने जितने भी है इसको अलाइन कर लेंगे। इस ऑप्शन पे जाएंगे और हमें वर्टिकली अलाइन करना है। और ये इस तरह से मैंने इसको अलाइन कर लिया। और इसके बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता है, कंट्रोल टी से इस तरह से भी आप बड़ा कर सकते हैं। और थोड़ा सा फ़ोटो के लिए हमें साइड में जगह दे देता है। यहाँ कॉलन का निशान लगा देंगे। ये इस तरह से हमने कॉलन का निशान लगा दिया और थोड़ा सा स्पेस इसमें दे दें, दिखने में अच्छा लगे। तो ये हमारे पास हो गया। एक बार और इसको हम यहाँ शिफ्ट पकड़ के हम इसको अलाइन कर लेते हैं। तो अब ये हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारा क्या है, इसमें अब इस पे जितने भी है सारे अप्लाई करना है।
तो हम क्या करते हैं, इन सभी इमेजेस को हम मर्ज कर देते हैं, कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास मर्ज हो गया। और एक चीज़ और, इसमें आप एक नीचे एक एड्रेस दे दीजिए जिससे कि दिखने में अच्छा लगे। इसी को पकड़ के मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया हमने, ब्लू कलर, या कोई सा भी कलर दे सकते हैं। एड्रेस ये स्कूल का जो एड्रेस होता है यहाँ आप दे सकते हैं, आप इंडिया दे दीजिए। ये जस्ट हमें दिखाने हैं किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे एड्रेस आप पूरे नीचे दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको हम सारे जितने भी लेयर्स हैं इसको हम मर्ज कर देते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे और कंट्रोल ई, ये सारे मर्ज होगा। अब इसे हमारे पास ये एक कंप्लीट जो कार्ड का जो फॉर्मेट होता है इस तरह से बन गया। अब फिर हमें क्या करना है, यहाँ नेम जो है प्रत्येक एक टेक्स्ट हमें लिखने हैं, अलग से लेयर बनाना है। तो एक नया लेयर लेते हैं। अब जैसे जैसे इसमें यहाँ जो नाम है, इसमें जो नाम पड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपके जो एक्सेल शीट में है ये जो नाम है ऊपर, ये मैच होने चाहिए बिल्कुल। तो सबसे पहले नेम है तो यहाँ नेम लिखेंगे, साइज़ आप एडजस्ट कर लीजिए इसका। इसी के साइज़ सिमिलर रखें तो बेहतर है। यहाँ हो गया, थोड़े से और एक्सटेंड कर देते हैं। और इसका कलर कोई सा भी दे दें, एक ब्लू कलर दे दीजिए। ये हो गया। और इसके सारे आप एक एक कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा और इसको सारे को इस साइड कर दीजिए, शिफ्ट पकड़ के इस तरह से आप इसको होल्ड करें। अब सारे नाम ये नेम हो गए। इसके बाद जेंडर है तो जेंडर में इसमें मेल है तो मेल भरा, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी यहाँ हमें जो नाम है वही नाम देना है, जेंडर है तो जेंडर लिखना है। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे एक्सेल में क्या है, बर्थ है तो यहाँ बर्थ लिखेंगे। और इस फादर्स नेम सिर्फ फादर है तो फादर लिख देंगे। जो नाम है वही होनी चाहिए। क्लास है तो यहाँ क्लास लिखेंगे। क्लास इसमें नहीं है तो क्लास एक और हम इस जगह बैठा देते हैं। और ये स्पेस ज़्यादा है इसीलिए यहाँ इसमें क्या है, स्पेस कम है तो रहने देते हैं इतना ही। और ज्वाइन डेट क्या है तो यहाँ हम लिखेंगे, सिर्फ ज्वाइन है तो ज्वाइन हम लिखेंगे।
तो इस तरह से मेरा ये पूरा हो गया। अब हमें एक और बनाना है फ़ोटो के। तो फ़ोटो का हमें स्पेस यहाँ पे देते हैं। तो हमने एक नया लेयर लिया और यहाँ पे इस तरह से एक फ़ोटो साइज़ का हम इतना स्पेस ले लेते हैं और इसमें फिल देना चाहते हैं, स्ट्रोक देना चाहते हैं, जो भी आप दे सकते हैं। फिल अगर आप कोई सा भी कलर दें, कंटेंट बैकग्राउंड, या अगर आप ब्लैक कलर देना चाहते हैं तो ब्लैक दे सकते हैं, वाइट देना चाहते हैं तो वाइट दे सकते हैं, सो वाइट ही रहने दें। तो इस तरह से हमारे पास फिल हो गया। अगर स्ट्रोक भी देना चाहते हैं तो स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक इमेज का जगह छोड़ दिया। अब इसे हमें अप्लाई करना है। तो अब हम यहाँ जाते हैं और It's 5 o'clock. और इसके बाद ये क्लास जो है, क्लास हटा देंगे क्योंकि क्लास मैंने नहीं दिया हुआ है। इसको हम हटा देते हैं और इसमें एक कॉलम हटा दिया मैंने। तो इस तरह से हमारे पास तैयार है। तो हम यहाँ जाएंगे, इमेज में, वेरिएबल्स में जाएंगे और डिफाइन में जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा, ज्वाइन है। ज्वाइन में जाते हैं पहले। इसमें जो है वही नाम देंगे हम यहाँ। ये ज्वाइन हो गया। फिर नेक्स्ट है फादर है, तो यहाँ फादर देंगे, यहाँ टिक करेंगे, फिर फादर का नाम देंगे। जो नाम है यहाँ पे वही नाम हम देंगे। तो फादर हो गया। इसके बाद बर्थ है, तो यहाँ बर्थ लिखेंगे। ये बर्थ हो गया। कोई स्पेस वगैरह नहीं देना है इसमें, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है ये थोड़ी देर पहले ही। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, कोई स्पेशल कैरेक्टर इस पर नहीं दें। फिर इसके बाद जेंडर है, तो यहाँ जेंडर लिखेंगे। ये जेंडर हो गया। फिर नेम है, तो नेम देंगे इसमें। ये नेम हो गया। इसके बाद क्या हमारा, ये लेयर है, ये फ़ोटो है। तो इसमें हमें पहले क्या करना है, इस पर जाएंगे और ये फिट है। अब इसमें साइज़ जो है, अब जिस तरह से साइज़ आप रखना चाहते हैं, फिल है, एज इज़ है, कन्फर्म है, फिट रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस इमेज के ऊपर फिट रहेगा। तो इस तरह से हमने दे दिया। अब हमें करने क्या है, इसमें एक्सेल में जाना है और एक्सेल में जाने के बाद सबसे पहले हम इस चीज़ को समझा दें। अगर आप यहाँ जाएंगे, अब ये सभी को हम अलाइन कर देते हैं एक बार। बेहतर लगेगा। तो इस तरह से हमने अलाइन कर दिया। अब यहाँ जाएंगे, डाटा सेट पे जाएंगे। अब डाटा सेट में हमें ये इंपोर्ट करना है, तो कौन से फाइल इंपोर्ट करना है जो कि वर्क करेगा, तो आइए वो देखते हैं। तो हमें एक्सेल में जाना है और इसको
हमें कन्वर्ट करने हैं टेक्स्ट फाइल में। तो इस तरह से जाएंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सेव चेंज फाइल टाइप, ये टेक्स्ट हुआ, सेव एज करेंगे और जहाँ आपके बुक 1 नाम करके जो है सारे जो फोल्डर हैं, इमेज है, वहाँ पे आप इसको सेव कर लें। और ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कीप यूजिंग दिस फॉर्मेट, यस, इसको यस कर दें। इसके बाद इस फोल्डर में जाते हैं और देखते हैं ये हमारा टेक्स्ट फाइल हो गया। अब इसमें जाते हैं और इसमें गए, इंपोर्ट करेंगे, सेलेक्ट फाइल, ये जहाँ मैंने इसको सेव किया है वहीं से हमें इसको लेना है। यहाँ पे सेव है, ये टेक्स्ट है, इसको हमने लोड किया। इस तरह से पहले हम इसको बंद करते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास ये लोड हो चुका है। अब ओके कर देते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक फ़ाइल सेव करते हैं इसमें। ये जो फाइल है ये दूसरे नाम से, इसको हम डिलीट करते हैं। और इसको सेव एज करते हैं। जेपेग फाइल में। इस तरह से सेव हो गया। डेटा सेट, इंपोर्ट, सेलेक्ट फाइल, इमेज, ये बुक, इसमें गए, ओके करें। और फिर इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं और जाते हैं इमेज में, और डेटा सेट मैंने डिफ़ाइन कर चुका है। इसमें फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं जहाँ पे मैंने टेक्स्ट फाइल सेव किया था। इस पे हम जैसे जाते हैं और लोड करते हैं और ओके करेंगे तो हमारा जितना भी डाटा है सारा यहाँ लोड हो गया। तो इस तरह से हम इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे। फादर नेम उसका क्या है, इस तरह से। अब डेटा सेट 1, डेटा सेट 2, इस तरह से उसका पूरा रिकॉर्ड जो है सभी स्टूडेंट्स के आएंगे। तो इसको हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद अभी यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इमेज में जाएंगे और यहाँ फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, कलर्ड, सेव एज वेब, लेगेसी, डेटा सेट एज फाइल।
तो इस पे जाएंगे ये ऑप्शन पे, और इस पे जाने के बाद अब कहाँ पे आपको सेव करने हैं, तो ये हमने डेस्कटॉप ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन किया हुआ, फोल्डर जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद अब हम देखते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये सारा मेरा जो है इस पे पूरा सेव है। इसमें एक हम फोल्डर बना लेते हैं, और इसमें सारे को हम प्लेस करते हैं और देखते हैं, इसको हम 1 बाय 1 ओपन करके देखते हैं, ओपन विथ फोटोशॉप। तो इस तरह से मेरा जितना भी है इसको भी आप ओपन करके देखते हैं, तो इस तरह से आपको पूरा दिखाई देगा। तो सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग इसमें होगा। अगर आप जेपेग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सभी फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट कर लें और इसको आप यूज़ में ला सकते हैं। अब सेव एज PSD है तो इसको जेपेग फाइल में हम इसको सेव करते हैं। अब देखिए एक हमारे पास यहाँ जेपेग फाइल तैयार है। एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर ऑल सेलेक्ट करके आप उसमें जेपेग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, आप उस ढंग से इसको आप यूज़ में ला सकते हैं। तो हमारा यही आज क्लास था, और इस क्लास में थोड़ा सा ये क्लास लंबा हो गया क्योंकि इसे हमें ये सारे यूज़ करने थे हमें, और अप्लाई डाटा सेट इस तरह से जितने भी डाटा हैं हम यहाँ रिव्यू करके हम देख सकते हैं। ये हमें सारे आप यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं, सारे आप डिटेल जितने भी हैं स्टूडेंट्स के फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ आप मैच करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही क्लास था। नेक्स्ट क्लास फिर हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।